हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, इंट्राडे में ट्रेड क्लोज हो चुका है और जिस प्रकार डेली ट्रेड क्लोज होने के बाद आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं और ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था, क्या थिंकिंग था, डिटेल में शेयर करते हैं ताकि कोई भी बिगिनर इस वीडियो को देखे तो उन्हें प्रॉपर लर्निंग मिले कि इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना चाहिए, कौन कौन सा मिस्टेक हो सकता है उनसे। तो आज के दिन पे भी बिल्कुल वही शेयर करेंगे। ट्रेडर्स, आज का दिन तो मतलब कि मेरी मिस्टेक इतना बड़ा था, मेरा ये मतलब समझिए तो एक तरह से कि हम गुस्से में आकर के ट्रेड किए, फ्रस्ट्रेशन के बाद ट्रेड की। और समझ सकते हैं कि गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, ईगो में आप ट्रेड करेंगे तो उस दिन पे आपका नुकसान ही होगा। सिंपल बात है। हम जानेंगे कि क्यों हम ऐसा बात बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें था जो कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। आप आपको हम आपको बताते हैं जो कि हमारे साथ अभी फील हुआ है, उसके साथ हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ट्रेड्स, ओवरऑल मार्केट तो स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 26,000 के लेवल को टेस्ट करने का हमने बोला था अपने एनालिसिस वाली वीडियो में। हमने ये बात बताया था कि 26,000 के लेवल को हो सकता है एक बार के लिए हम टेस्ट करें, अपसाइड क्यों निकलते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको दिखाएं तो हमने कहा था बिल्कुल क्लियर कट इस प्रीवियस एनालिसिस वाले वीडियो में कि अगर 25,900 920 के ऊपर ऊपर हम सस्टेन कर जाते हैं तो हाई चांस है कि हम लोग 26,000 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे तो पहला ही कैंडल में हम लोग 25,920 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हम लोग क्लोजिंग दिए। देन वापस से छोटा सा पुल बैक आया, वापस एक बाइंग जनरेट हुआ जो कि 25,975 75 80 के आसपास कहीं जाकर के हाई लगाया। देन वापस से एक शार्प फॉलिंग देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो सिंपल जैसा एनालिसिस था बिल्कुल उसी हिसाब से मार्केट ने पैटर्न बनाया और ट्रेड हुआ। तो यदि आप मेरे एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखते जरूर देखिएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओवरऑल मार्केट पे हम एनालिसिस करते हैं शाम में, तो आपको देखना चाहिए। तो आते हैं ट्रेड्स आज के ट्रेड पे। तो ऑर्डर बुक चलिए दिखाते हैं। ऑर्डर बुक में देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ पे 9:40 पे मेरा जो CNC था, ये एक CNC मतलब कि मेरा स्विंग ट्रेड था वेदांता के अंदर में, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और कुछ पैसा का विड्रॉ करना था, जिस वजह से हमने इसे एग्जिट किया है, जो कि लगभग 6 से 7% के कहीं आसपास हमको प्रॉफिट दे रहा था। तो लगभग 700 से 800 रुपये के कहीं आसपास उसमें प्रॉफिट हमने बुक किया था। लेकिन इंट्राडे के अंदर में मेरे गुस्से ने जो भी प्रॉफिट था उसे वापस ले गया। तो कभी भी गुस्से और इन ईगो में आकर के ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो आगे आगे चलते देखते हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में हमने 10 बजे का प्लानिंग किया था एंट्री में, बट हमें मिला नहीं 1183 के पास, तो ये मिस हो गया उस वक्त। वापस से 10:05 पे SBI लाइफ में हमने 50 क्वांटिटी से इंटर का प्लान बनाया 2020 के पास, बट ये भी हमें उस वक्त मिला नहीं। और मिला नहीं, देन उसके बाद नीचे आया तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ पे डाउन हो गया, जिस वजह से हम इस ट्रेड में इंटर नहीं कर पाए। देन वापस से 10:38 पे 100 क्वान्टिटी से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट हमें 1181 के पास मिला, तो हम इंटर किए। देन 11:16 पे इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब पोजीशन बुक देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ पे 600 रुपया इंटरडे के अंदर में हमने स्टॉप लॉस के थ्रू दिया है, और टोटल मिलाकर के 600 और 100 रुपया चार्जेस कहीं कटेगा, यानी कि 700 रुपया जो भी मेरा स्विंग ट्रेड में प्रॉफिट था वो समझिए तो ये इंट्राडे के अंदर में चला गया। ट्रेड्स, हम ऐसा क्यों बोल रहे कि गुस्से में आकर के ट्रेड किए, तो उसके पीछे का रीज़न था कि सबसे पहले गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में हमें लोअर लेवल पे मिल रहा था लेकिन हम मिस कर दिए थे उस वक्त। तो ये कुछ यहाँ से ट्रेड्स, ये फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट ओपनिंग हुआ। देन वापस से चेकआउट दिया, यहाँ पे वापस से मूवमेंट अपसाइड की ओर करने लगा। हम इधर कहीं प्लान कर रहे थे बट मेरा कॉन्फिडेंस उस वक्त आ नहीं रहा था। 9:45 के आसपास कहीं यहाँ पे मेरा एंट्री हो सकता था 80 के पास। मात्र नीचे के लेवल पे 5 रुपये का रिस्क था, उसके अगेंस्ट में 5 से 7 रुपये का टारगेट हमें आराम से अचीव हो सकता था। लेकिन पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रही थी ट्रेड में इंटर करने की वजह से, हम ट्रेड में इंटर करने के, तो इसलिए हम इंटर नहीं किए। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था आज के दिन पे। बैक टू बैक ये 2-3 ऐसा ट्रेड था जो कि हम मिस कर दिए। सिंपल चार्ट पैटर्न बन रहा था जो कि डेली बेसिस पे हम अपने लिए यूज करते हैं। सिंपल यहाँ से एक ट्रेड लाइन बनाए जिसका कि ये रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक अपसाइड की ओर जा रही है। सिंपल आप देखिए। देन अपर साइड से हम अगर ट्रेंड लाइन बनाते हैं जिसका कि है यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका था, तो ये कुछ चार्ट पैटर्न आज के दिन पे बन रहा था जो हमें ट्रेड करना था। और यहाँ पे सपोर्ट के पास ये स्टॉक हमें मिल रहा था लगभग
80 के पास, लेकिन हम यहाँ पे इंटर नहीं कर पाए क्योंकि पता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रही थी उस वक्त, तो जिस वजह से ये ट्रेड हम मिस कर गए। देन इसके अलावा फिर मेरा नज़र आया मंफस पे, तो मंफस भी बिल्कुल सेम चार्ट पैटर्न के साथ हमें दिख रहा था, और हमने बताया था एनालिसिस वाले वीडियो में कि आईटी सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हाई चांस है कि आईटी सेक्टर के अंदर बाइंग आना चाहिए। तो सिंपल हमने यहाँ पे ट्रेड्स, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन है, कंसोलिडेशन रेंज है, तो यहीं से हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया जिसका कि ये रिस्पेक्ट कर रहा था। तो सिंपल यहाँ पे हमको इंटर करना था, बट ये सपोर्ट के पास हमको एंट्री करना था, बट पता नहीं क्यों ट्रेड्स हमें यहाँ पे वापस से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। ये डोजी पे हमको इंटर करने का प्लान हो गया था, लेकिन हम इंटर नहीं कर पाए और ये स्टॉक वापस से हम मिस कर गए। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था कि हम बार बार मिस कर दे रहे थे। इसके अलावा एक और ट्रेड था जो हम मिस कर गए, अभी ना इसमें तो नहीं है। तो ट्रेड्स फिर पता नहीं यार वापस से ये जो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है, जब नीचे हम वापस हमको मिला, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जब ये स्मॉलर चेकआउट जैसा बन रहा था यहाँ पे, तो 1181 रुपये कहीं आसपास, 1181 रुपये 90 पैसा के पास कहीं हम ट्रेड में इंटर कर गए। देन यहाँ पे देखेंगे तो ये वापस से नीचे फॉल कर गया, सस्टेन नहीं कर पाया। तो हमें लग रहा था ट्रेड्स यहाँ से वापस से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है तो चेकआउट हुआ, देन वापस से एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं था। और ज़बरदस्ती जब भी आप गलती करेंगे, ज़बरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, फिर फोमो में आ जाएंगे, या फिर आपको ग्रीड होगा, या फिर आपको गुस्से में, ईगो में आकर के ट्रेड करेंगे, तो उस दिन आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। जब भी ट्रेड्स आप गुस्सा आए, कुछ मिस कर जाएं और गुस्सा आने लगे उससे, तो क्लोज कर दीजिए, सिस्टम को क्लोज करके हटिए वहाँ से। इम्पॉर्टेंट यही है, क्योंकि इस गुस्से के पीछे मेरा ये गया है 600 रुपया, इस गुस्से के कारण, ईगो के कारण कि आखिर क्यों हम बार बार मिस कर दे रहे ट्रेड को, बस समझिए। तो ये अब ये हो सकता है इसके पीछे कि मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो, उतना अच्छा प्रैक्टिस ना हो, उतना अच्छा हम एनालिसिस नहीं किए हों, ये सब कारण हो सकता है। लेकिन फिर भी ईगो कि क्यों ऐसा मिस हो जा रहा है हमसे ट्रेड, तो बस इसी कारण से आप देख सकते हैं ये आज के दिन पे स्टॉप लॉस उठाना पड़ा। तो ट्रेड सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा थिंकिंग के साथ ये आज के दिन पे वापस से लॉस बुक कर रहे हैं, और जो भी प्रॉफिट भी था वेदांता के अंदर में, उससे वापस हमको मार्केट को दे के ही जा रहे हैं। चलिए, बहुत कुछ लर्निंग के लिए मिलता है ट्रेड्स इंट्राडे में आप ट्रेड करेंगे तो, लेकिन हाँ, उस लर्निंग को आप कितना अपने अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने अंदर कितना डाल रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अपने अंदर डालिए और उससे सीखिए, उससे कुछ, बहुत कुछ। तो ट्रेड्स चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं कल के दिन पे वापस। कल के दिन पे सैटरडे है, तो पूरे सप्ताह का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हम कल के दिन पे शेयर करेंगे, तो वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर कल के दिन पे। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।